तो जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षा, जैसे कि यूपी लेखपाल हुआ, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ आपका, या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। पार्ट 2 है आज ये हमारी करंट अफेयर का। इसमें हम लगभग 800 प्रश्न हम दोस्तों इस सीरीज में हम कराने वाले हैं। लगभग 800 प्रश्न करंट अफेयर के, पूरे एक साल का करंट अफेयर यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। कि क्या है प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अलग अलग राज्यों में राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 155, 158, 153 या 160। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 155। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है संविधान के, 155वें अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 कि संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 की रिपोर्ट, देखिए जहां पे महिलाओं की बात होती है तो इस टाइम जो है महिला से जो प्रश्न बनते हैं महिलाओं से वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बढ़ावा दिया जा रहा है महिलाओं को। तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र महिला 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में महिलाओं को पुरुष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, ये आपसे पूछा है। मतलब पुरुष की तुलना में, विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, विश्व की बात हो रही है कि विश्व में जो है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानून अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 64%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 80%। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 64%। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो विश्व में जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की तुलना में लगभग 64% जो है यहाँ पे कानून अधिकार प्राप्त है, कानूनी अधिकार। ठीक है, जीके की भी तरीके से प्रश्न है, जीके भी इसमें है। ठीक है, तो सभी तरीके से हमें तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम क्या हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जनगणना जो आपकी 2011 में हुई थी उसके बाद 2027 में जनगणना हो रही है। ठीक है, और उसके लिए जो लॉन्च किए गए हैं शुभंकर, उनके नाम क्या है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्रगति महिला और विकास पुरुष, ऑप्शन बी शक्ति महिला और शक्तिमान पुरुष, ऑप्शन सी नारी महिला और नागरिक पुरुष, ऑप्शन डी है संकल्प महिला और समृद्धि पुरुष। तो कौन सा शुभंकर है जो जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए हैं अमित शाह द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगति जो है वो महिला है और विकास जो है वो पुरुष है। इस तरीके से ये शुभंकर तैयार किए गए हैं। इनका नाम क्या है, प्रगति को महिला और विकास को पुरुष। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रगति और विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी है सफीना हुसैन, ऑप्शन सी है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन डी है फाल्गुनी नायर। तो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे किसको किया गया है, सफीना हुसैन को किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, किसको, सफीना हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जो जनगणना 2027 का शुभंकर है प्रगति महिला और विकास पुरुष। ठीक है, और वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है, भारतीय महिला को सफीना हुसैन को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है करंट अफेयर पढ़ने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जीके की तरह इसको बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आराम से पढ़िएगा, क्योंकि जितने आराम से आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा हम तैयार कर पाएंगे। और बने रहें बस लास्ट तक वीडियो में। इसी तरह दोस्तों मात्र दोस्तों 10 से 15 वीडियोस में हम इस कंप्लीट जो है एक साल की करंट अफेयर को आराम से खत्म कर लेंगे, और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है कि प्रसिद्ध हट्टी रिसाला महोत्सव, हट्टी रिसाला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो जब बात आ जाती है हट्टी रिसाला महोत्सव की, तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक जो है पहली बार लंदन निर्यात की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कार्बी आंगलोंग जो अदरक है, ये पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है। ये क्यों पूछा है? क्योंकि ये पहली बार लंदन निर्यात की गई है। तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा असम। जो कार्बी आंगलोंग अदरक है, कार्बी आंगलोंग अदरक जो है वो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, जीआई टैग इसको प्राप्त है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, ठीक है, जीएसआई की फुल फॉर्म भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीएसआई ने 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 174वां, 175वां, 176वां या 177वां? तो याद रखना कौन सा मनाया है? 176वां मनाया है। ठीक है, 176वां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2026 में 176वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डाली जा रही हैं, तो उसमें जो भ्रामक पोस्ट हैं, ठीक है, जो मतलब जिससे भ्रष्टाचार फैल सकता है या आतंकवाद फैल सकता है, किसी चीज़ को बढ़ावा दे सकती हैं या हिंसा को जो है बढ़ावा दे सकती हैं, तो उनकी निगरानी के लिए, उन पोस्टों की निगरानी के लिए एक एआई टूल जो है लॉन्च किया है सेबी ने। उसका नाम आपसे पूछा है, ऑप्शन ए गरुण, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी त्रिनेत्र, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखना है 48 सुदर्शन। जैसे कि श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था, जब वो छोड़ देते थे उसको, तो वो मतलब सभी का विनाश करके, जितने भी लोग थे जहाँ जहाँ पे वो छोड़ा जाता था जिसके ऊपर, जब तक उसका विनाश नहीं कर देता था वो, तब तक वो वापस नहीं लौटता था। ठीक है, तो उसी की तर्ज पर ये सुदर्शन नामक जो है एआई टूल लॉन्च किया है सेबी ने, सुदर्शन। ठीक है, याद रखेंगे इस नाम को। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों को ना आप रिलेट करके, एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखिएगा, तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 भारत के औषधि नियंत्रक जनरल डीसीजीआई के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? भारत के औषधि नियंत्रक जनरल डीसीजीआई के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर वी कलस्वेमन, ऑप्शन सी है डॉक्टर बलराम भार्गव, ऑप्शन डी है डॉक्टर वीजी सोमानी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखना डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 कि अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्योहार जो है आपका कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जब बात आ जाती है अट्टुकल पोंगल त्योहार की, तो याद रखना ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल तो वैसे भी केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न देखेंगे आराम से। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे डेली करंट अफेयर के लिए दोस्तों। और डेली ना तो एक दिन छेक के आपको जरूर क्लास मिलेगी, और कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर तो हम यहाँ पे कराएंगे। एग्जाम से पहले आपको करंट अफेयर आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। लगभग 800 प्रश्न हम यहाँ पे कराने चल रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 51 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए यहाँ पे पहले इनका नाम याद रखिएगा, फिन एलन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज यदि आपसे पूछ ले तो फिन एलन है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये आपसे पूछा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं फिन एलन। और ये कौन है?
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं फिन एलन, जो कि आपके न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार, विश्व मोटापा एटलस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामलों में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। देखिए, आपकी बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हम मोटापे में किस स्थान पर हैं। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर हैं। मोटापे के मामले में हम विश्व में जो है कौन से स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है। देखिए, अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, तो कौन सा पहला देश बना जिसे डब्ल्यूएचओ ने कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी पेरू। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए चिली हो जाएगा। ठीक है, चिली को जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त जो है देश जो है यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, अमेरिका महाद्वीप का है, ये पहला देश है ये जिसको कुष्ठ रोग से मुक्त जो है घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने, चिली। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 कि हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा, ठीक है याद रखेंगे, हाल ही में मनाया गया डोल जात्रा त्योहार किससे संबंधित है। पोंगल से, जनजातीय उत्सव से, होली से या लोहड़ी से। तो जब बात आ जाती है डोल जात्रा त्योहार की, तो ये किससे संबंधित है, याद रखेंगे। क्यों पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में मनाया गया है। तो ये किससे संबंधित है, याद रखेंगे, होली से ये संबंधित है। ठीक है, होली में डोले, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए कि होली में रंग भर के डोले इधर उधर, होली में डोलते नहीं इधर उधर रंग लगाते हुए, तो डोल मतलब डोले मतलब डोल यात्रा। तो डोल यात्रा त्योहार कैसे संबंधित है, होली से संबंधित है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए। ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 4 मार्च, ऑप्शन डी है 6 मार्च। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 मार्च हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 56वां प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लोकसभा विशेषाधिकार समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी है निशिकांत दुबे, ऑप्शन सी है मनीष तिवारी, ऑप्शन डी है रविशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखना, रविशंकर प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया है लोकसभा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में। रविशंकर प्रसाद को, किसको, रविशंकर प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना, रविशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि एच के दुआ हाल ही में निधन हो गया जो है एच के दुआ का, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, राजनीति से, खेल से, पत्रकारिता से या विज्ञान से। तो जब बात आ जाती है एच के दुआ की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे, याद रखेंगे किससे थे, आपका पत्रकारिता से थे। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित थे एच के दुआ। आगे बढ़ते हैं। 58 जनजाति कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में या भोपाल में। बताइए, जो जनजाति कला महोत्सव 2026 है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपसे पूछ लिया है। तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, जनजाति कला महोत्सव 2026 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 प्रश्न महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत की पहली एआई कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई। ऑप्शन ए सक्षम स्किल जनगणना, ऑप्शन बी दक्ष दक्ष स्किल सर्वे, ऑप्शन सी समर्थ स्किल्स मैपिंग या ऑप्शन डी कौशल इंडिया जनगणना। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत से लोग इसको लगाएंगे,
लेकिन गलत हो जाएगा जो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन डी पे, उसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्षम स्किल जनगणना। ठीक है, सक्षम स्किल जनगणना, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60, प्रश्न नंबर 60 है कि चर्चा में रहा इचीनस गीजर जो 6 साल बाद फिर सक्रिय हुआ किस देश में स्थित है? हाल ही में जो है चर्चा में रहा इचीनस गीजर जो 6 साल बाद सक्रिय हुआ है किस देश में स्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या आइसलैंड? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? देखिए जहां पे मानव वन्यजीव संघर्ष की बात आ जाती है तो ईवीएस की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें। आंध्र प्रदेश में देखिए बात कहाँ की हो रही है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट गरुण, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट हनुमान, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट वसुधा, ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट जीवन। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान को जो है लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट हनुमान को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रखेंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश। 62वां प्रश्न देखते हैं कि पात्र निर्माता आयातक ईएमआई योजना हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन ए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी है नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पात्र निर्माता आयातक ईएमआई योजना जो है जो किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फुल फॉर्म भी आप तैयार करना। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न कि द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जो डर्मा कंपनी है उसने जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पीवी सिंधु को, दीपिका पादुकोण को, सानिया मिर्जा को या आलिया भट्ट को? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनिया मिर्जा, ऑप्शन सी। द डर्मा कंपनी ने सोनिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किसको? सोनिया मिर्जा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 कि जन औषधि सप्ताह 2026 जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 26 जनवरी 2 फरवरी तक, 1 मार्च 2026 तक, और 1 मार्च से लेकर 7 से, और 5 मार्च से 12, या 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक? बताइए कब किया जा रहा है जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन? बताइए कब किया गया? याद रखना 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2026 तक। ठीक है, चलिए 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2026 तक जन औषधि सप्ताह इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 65 प्रश्न है कि अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय खेल दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी युवा दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बताइए अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? याद रखना किसको करता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ये चिन्हित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? बताइए भारत स्टील शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजन किया जाएगा? याद रखेंगे इसको, नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पेरिस फ्रांस में, बार्सिलोना स्पेन में, बर्लिन जर्मनी में या जिनेवा स्विट्जरलैंड में?
बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बार्सिलोना स्पेन में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 से 3 प्रश्न ये बच्चे हैं, इनको और देख लेते हैं। 68वां प्रश्न, भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते बीएसए का नवीनीकरण किस देश के साथ किया? जापान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। बताइए 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे जापान के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जापान के साथ जो है द्विपक्षीय स्वैप समझौते का जो है नवीनीकरण किया गया जापान के साथ। आगे बढ़ते हैं 69। नई भूमिगत अंधी मछली, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नई भूमिगत अंधी मछली जिसको बोलते हैं गिटचाक नकाना, गिटचाक नकाना किस राज्य में खोजी गई है? मेघालय, मणिपुर, आसाम या त्रिपुरा। बताइए किस राज्य में ये खोजी गई है अंधी मछली गिटचाक नकाना जिसको बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा असम। ठीक है, असम राज्य में ये खोजी गई है अंधी मछली गिटचाक नकाना, असम। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर दोस्तों। कैसी लगी वीडियो एक बार दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी करंट अफेयर क्लासेस के लिए दोस्तों। बहुत से क्या होते हैं, देखिए जो बच्चे सीरियस नहीं होते वो 2 से 3 प्रश्न देख के वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, उनका नुकसान ही हो जाता है। हम यहाँ पे सीरीज जो चला रहे हैं, दूसरी वीडियो है आज ये, और इस सीरीज में हम लगभग 800 प्रश्न जो है हम यहाँ पे आपके कवर करेंगे। आपके मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के लगभग 800 प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। तो जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं 1 से 2 महीने में, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।